नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों IBS। यदि इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इन्फ्लामेटरी बबल सिंड्रोम के नाम से इसे जाना जाता है। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। आजकल की लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पेशेंटों में हमें देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको IBS की ठीक करने के लिए टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी देने वाला हूं, जिसका क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके हमें देखने को मिले हैं। पेशेंट्स का इंटरव्यू में मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूं, जो IBS से पेशेंट्स काफी लंबे समय से सफर कर रहा था और किन मेडिसिन की सहायता से वह पेशेंट ठीक हुआ है। मेडिसिन भी मैं आपको बताने वाला हूं, टॉप 5 मेडिसिन भी बताने वाला हूं। IBS के लिए आप काफी मेडिसिन के बारे में जानते ही होंगे। अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में आप जानते हैं, कैलकेरिया कार्ब के बारे में आप जानते हैं, एलोसोकोट्रीना के बारे में आप जानते हैं, पोडोफाइलम के बारे में आप जानते हैं। बहुत सारी तमाम ऐसी मेडिसिन आती है होम्योपैथिक में जिसके बारे में आप जानते हैं, पर मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटिशन की जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं होती कि कब तक हमें मेडिसिन का यूज करना चाहिए, कब हमें मेडिसिन का रिपीटिशन करना चाहिए, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है एक बार ठीक होने के बाद दोबारा कभी भी रिपीट ना हो। वीडियो के लास्ट में एक ऐसा मदर टिंचर के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जिसका यदि आप IBS के केस में करते हैं तो वह जो प्रॉब्लम आपकी IBS से आप काफी लंबे समय से सफर कर रहे हैं, वह प्रॉब्लम्स आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। क्योंकि यह लॉन्ग टर्म डिजीज है। कभी एक बार भी किसी भी पेशेंट को यह प्रॉब्लम हो जाती है तो पेशेंट्स काफी लंबे समय से इस बीमारी से सफर करते रहता है। तो कारण के बारे में भी आपको जानकारी मैं देने वाला हूं। यदि आप IBS की समस्या से सफर कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि मेडिसिन को आप अच्छी तरह से समझ सकें और मेडिसिन का यूज करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकें। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करेंगे IBS के बारे में कि IBS क्या होता है। इसे इन्फ्लामेटरी बबल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यह एक पेट की समस्या होती है। यह कोई डिसीज नहीं है, यह एक तरह का डिसीज का लक्षण होता है, जिसमें 4 से 5 प्रकार की लक्षण को एक साथ यदि किसी पेशेंट्स में पाए जाते हैं तो उसे IBS के नाम दिया जाता है। जैसे पेशेंट्स को बार बार स्टूल पास करने जाना पड़ता है, पेशेंट्स को कभी कब्ज हो जाती है, पेशेंट्स को कभी लूज मोशन होने लगते हैं, कभी पेशेंट्स को पेट में हल्का हल्का दर्द बना रहता है, और कई बार पेशेंट्स को सेटिस्फेक्शन प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाता कि उन्हें जाने की बार बार इच्छा होते रहती है। तो इसे IBS के नाम से जाना जाता है। बात करें कारण के बारे में, इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक ज्ञात नहीं है कि किन कारणों की वजह से यह प्रॉब्लम्स पेशेंटों में होती है। कुछ कारण स्पष्ट होते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा नंबर पे आता है वायरल इन्फेक्शन, इसके बाद आता है दोस्तों एंजाइटी के कारण पेशेंट्स को यह प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं लक्षण के बारे में कि क्या इसमें लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आप शुरुआत में ही बताया था, यह 4 से 5 लक्षण पेशेंटों में पाए जाते हैं। तो डायग्नोसिस यह हो जाता है कि पेशेंट्स को IBS की समस्या है। अब जानेंगे दोस्तों मेडिसिन के बारे में। हम सीधे डायरेक्ट मेडिसिन पे इसलिए आ रहे हैं कि मेडिसिन को हमें सबसे पहले अच्छी तरह से समझना है। यदि हम मेडिसिन को अच्छी तरह से समझ गए तो पेशेंट्स की प्रॉब्लम जो है IBS की, वह प्रॉपर तरीका से ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले नंबर पे आती है दोस्तों नक्स भूमिका। नक्स भूमिका बहुत ही अच्छा काम करती है। नक्स भूमिका को हमें यूज करना है 200 पोटेंसी में। इसमें क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं? पेशेंट्स को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता। स्टूल पास करने के बाद भी ऐसी पेशेंट्स को इच्छा होती है कि मुझे स्टूल पास करने जाना चाहिए। जब भी वह सुबह मोशन करने गया, मोशन करने के बाद आधा 1 घंटे फिर से पेशेंट्स को यह फीलिंग होती है कि मोशन करने हमें पास करने जाना चाहिए। यह लक्षण हमें नक्स भूमिका में देखने को मिलता है। और भी नक्स भूमिका का जो पेशेंट्स होता है उसकी सेडेंटरी लाइफ होती है, वह बहुत ही ज्यादा बिजी पर्सन होता है, मेहनत का काम बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं होता, बैठे रहने का काम बहुत ही ज्यादा उसे पसंद होता है, नॉनवेज का ज्यादा यूज करता है, अल्कोहल का ज्यादा यूज करता है। यह मेडिसिन उन्हीं पेशेंटों को दी जाती है जिसमें इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं। जो भी मेडिसिन मैं बता रहा हूं इसके यह बेलमार की नोट सिम्टम है नक्स भूमिका के। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि यह जो मेडिसिन है नक्स भूमिका को हमें देनी चाहिए। अब कब तक हमें देनी चाहिए? नक्स भूमिका हमें 200 पोटेंसी में पेशेंट्स को देनी चाहिए। ओनली फॉर 20 दिन तक इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। इसके बाद मेडिसिन को स्टॉप करना चाहिए। मेडिसिन को हमें बाद में रिपीट करना चाहिए। स्टॉप कर दी, बाद में यदि कभी प्रॉब्लम्स हो रही है तो एक सिंगल डोज आप रिपीट कर सकते हैं, अन्यथा आप मेडिसिन की कॉम्प्लीमेंट्री देके पेशेंट्स को जो है
मेडिसिन पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में जो आपको मैं ड्रॉप बताने वाला हूं वह ड्रॉप आप जरूर यूज करिएगा ताकि यह प्रॉब्लम्स रिवर्स ना हो। आप चलिए, यह तो हो गई फर्स्ट मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन चलने से समझने से पहले हम समझ लेते हैं इंटरव्यू के बारे में कि जो पेशेंट्स को हमने क्योर किया है तो पेशेंट्स को और भी क्या समस्या थी, उसमें क्या मेडिसिन हमने दी तो पेशेंट्स की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गई। तो चलिए सुनते हैं इंटरव्यू। क्या नाम आपका? अंकित उइके। क्या दिक्कत थी आपको? दस्त की शिकायत थी। मॉर्निंग डायरिया होते थे आपको, पतले कलर के पीले कलर के दस्त होते थे। हाँ। कब से होते थे? ये समथिंग 3 साल से। 3 साल से होते थे। पेट में बहुत दर्द रहता था। हाँ। तकलीफ होती थी। आपने जो भी इंजेक्शन बाटल लगवाया था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था वहाँ पे जो भी छिंदवाड़ा में, उससे आपको रिलीफ हुआ था? नहीं हुआ था। ये समस्या महीने में कितने बार बन जाती थी? ये महीने में समथिंग 2 से 3 बार। 2 से 3 बार बन जाती थी। आपको एडमिट करना पड़ता था, बाटल लगाने पड़ता था, उसके बाद रिलीफ मिलता था। इसमें लिखा हुआ कैसे की, है ना? तो आप 3 साल तक आपने ट्रीटमेंट लिया पर आपको कोई आराम नहीं मिला, है ना? फिर यहाँ बुआ रहती है आपकी, उनने बताया था मेरा, तो आपने मेरे से ट्रीटमेंट जब लिया था, है ना, तो मेरा ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको कितने दिन में आराम आ गया? समथिंग 15 दिन में आपको पेट में दर्द होता था वो भी टोटली बंद हो गया था? हाँ, बंद हो गया। आपका कंटिन्यू कितने महीने तक इलाज चला आपका? समथिंग 4 महीने। अब कैसे हो आप? अभी तो पहले से बहुत रिलीफ है। पूरी तरह से ठीक है? हाँ, पूरी तरीके से। अभी 1 महीने हो गए, आपकी दवाई पूरी तरह से बंद है? हाँ। आपको पेट में दर्द तो नहीं होता? नहीं। आप बोलते थे कि मैं अंडा ज्यादा खाता हूँ, अंडे बहुत ज्यादा पसंद है, अंडे खाने के बाद आपको दस्त होने लगते थे? हाँ। मेथी की भाजी खाने के बाद आपको दस्त होने लगते थे? समोसा खाने के बाद आपको दस्त होने लगते थे? और पेट में बहुत ज्यादा क्रैम्प, बहुत ज्यादा दर्द होता था? हाँ। वो तो नहीं होता अब आपको? नहीं, वो कुछ नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं हो रही? 1 महीने हो गए आपकी दवाई बंद है? हाँ। ठीक है। मैंने आपको दिया था कैलकीरेक आप 10 mg पे, और आज आप पूरी तरह से क्योर हैं। और जो मैंने आपका इंटरव्यू लिया हूँ, ये मैं सोशल मीडिया में शेयर कर सकता हूँ? कर सकते हैं। ताकि जिनको भी, मतलब मेरा कहने का मतलब है, जिनको भी गैस्ट्रिक अल्सर हैं या IBS है या इन्फ्लामेटरी बबल सिंड्रोम है या जिनको गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता, पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, तो वो हमेशा के लिए टोटली क्योर हो सके, आपकी इजाजत है शेयर करने की? हाँ है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपने सुना यह इंटरव्यू, यह पेशेंट्स का इंटरव्यू है। काफी लंबे समय से पेशेंट्स IBS से सफर कर रहा था, उसे यह जानकारी भी नहीं थी कि यह IBS का केस है। तो पेशेंट्स आज पूरी तरह से क्योर है। जो हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आया था, इसका ट्रीटमेंट चला कम से कम 3 महीने तक। इसे 15 दिन में ही रिलीफ हो गया था, पर 3 महीने क्योर होने में पूरी तरह से लग गए थे। तो पेशेंट्स पूरी तरह से क्योर है, खुशी हो गई, उन्होंने यहाँ इंटरव्यू दिया था, इसीलिए यह आपके साथ शेयर कर रहे हैं, पेशेंट्स की परमिशन है। तो चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। इसमें कौन सी मेडिसिन हमने दी है आप जान गए हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करें तो दोस्तों एलोसोकोट्रिना, मैं पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। एलोस बहुत ही अच्छा काम करती है। कुछ पेशेंटों को आपने देखा होगा, इसके बेलमार कीनो सिम्टम की यदि हम बात करें तो पेशेंट्स को आपने देखा होगा कई बार खाते खाते पेशेंट्स को स्टूल पास करने की जाने की इच्छा होती है। पेशेंट्स 1 या 2 बार स्टूल पास करने जाता है, तब हमें पेशेंट्स को एलोस देने की आवश्यकता होती है। एलोस में कई बार म्यूकस पास होता है पेशेंट्स को, तब हमें पेशेंट्स को एलोस देने की आवश्यकता होती है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते ही आपको फीलिंग होती है कि मुझे जाना चाहिए। कई बार देखा होगा आपने, पेशेंट्स खाते खाते चला जाता है, या खाना खाने के तुरंत बाद जाता है, या नाश्ता करने के बाद पेशेंट जाता है। यह बेलमार की नोट सिम्टम ऑफ दिस एलोसोकोट्रिना, यह लक्षण पेशेंटों में हमें देखने को मिलता है। तो एलोस आप दीजिए 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को 25 डेज दीजिए। इसके बाद मेडिसिन को स्टॉप कर दीजिए। इसके बाद पेशेंट्स को एलोस की कॉम्प्लीमेंट्री दीजिएगा और मेडिसिन बंद कर दीजिएगा। पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम, तीसरे नंबर पे। अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। जब पेशेंट को एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, पेशेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पेट में बबल मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं, तो पेशेंट को अर्जेंटम नाइट्रिकम देने की आवश्यकता होती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम पेशेंट को 30 पोटेंसी में दी जाती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। ठीक है, इसको देंगे हम 25 डेज तक। इसके बाद पेशेंट की मेडिसिन को स्टॉप कर दिया जाता है, पेशेंट को कम्प्लीमेंट्री दी जाती है और पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाती है। वीडियो के लास्ट में जो मैं आपको
मदर टिंचर मैं बताने वाला हूं, यह मदर टिंचर कोई भी मेडिसिन के साथ आपको देना है। बस इस बात का यहाँ ध्यान देना है कि पेशेंट्स में जो वेलमार्क यूनिट सिम्टम हमें देखने को मिल रहे हैं वही मेडिसिन पेशेंट को हमें देनी चाहिए। अन्यथा कोई भी मेडिसिन आप पेशेंट्स को देंगे तो कोई भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूं पेशेंट्स के वेलमार्क यूनिट सिम्टम के लक्षण मैच करने चाहिए, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों पल्सेटिला। पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करती है। पल्सेटिला हम पेशेंट्स को क्यों देंगे? पल्सेटिला पेशेंट्स को इसलिए दी जाती है, पेशेंट्स को जो भी डेयरी मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वह सूट नहीं करते। जैसे उन्होंने दूध पिया तो दस्त हो गया, उन्होंने घी खाया तो दस्त हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स के जो भी आते हैं, मक्खन खाया दस्त हो गया, पिज्जा वगैरह खाया तो दस्त हो गया। इस तरह के जो अनडाइजेस्टिव फूड होते हैं और जो डेयरी मिल्क के जो प्रोडक्ट होते हैं वह सूट नहीं करते, जिसके कारण पेशेंट्स को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। उन्हें स्टूल पास करने जाना पड़ता है, मन पेशेंट्स का वहीं पेट में लगा रहता है। कोई भी इंटरव्यू देने नहीं जा सकते, क्लास में पढ़ाने नहीं जा सकते, कोर्ट में किसी पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें यहां डर रहता है कि स्टूल आने लगेगा तो जाएंगे कहां। इसके कारण पेशेंट्स को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पेशेंट्स को पल्सेटिला दी जाती है 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को 25 दिन तक या 40 दिन तक भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। पर पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की सिचुएशन के अनुसार मेडिसिन का रिपीटेशन किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों कोलोसिंथ। कोलोसिंथ बहुत ही अच्छा काम करती है। पेशेंट्स को कोलोसिंथ क्यों दी जाती है? पेशेंट्स को एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन बना रहता है, वहां पे हल्का हल्का दर्द बना रहता है और दर्द बना रहने के कारण पेशेंट्स का मन यहां नहीं यहां पेट में लगा रहता है। कोई भी काम करेगा, काम में थोड़ा सा बिजी हुआ तो दिमाग वहां से हटके फिर पेट में चला आएगा। तो उसे हमें क्रैम्पिंग पेन को हटाने के लिए कोलोसिंथ दी जाती है। कोलोसिंथ हमें 200 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। 200 पोटेंसी में दिन में एक बार रेगुलर 25 दिन तक या 30 डेज या 40 डेज तक भी इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। मेडिसिन कभी भी स्टार्ट कर दीजिएगा, मेडिसिन कभी भी बंद कर दीजिए, कोलोसिंथ से कोई दिक्कत नहीं है। यह एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कोलोसिंथ का। जो मेडिसिन मैंने बताई है सारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, उसे ध्यान से संभल के यूज करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों आर्सेनिक। आर्सेनिक बहुत ही अच्छा काम करती है जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण जैसे आपने नॉनवेज वगैरह खाया, आपको दस्त होने लगे, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। या आपको नॉर्मल डायरिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ भी खाया नॉर्मल डायरिया हो जाता है, तो उसमें आर्सेनिक का यूज किया जाता है। आर्सेनिक 30 पोटेंसी में यूज की जाती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। इस मेडिसिन का यूज 25 से 30 दिन तक किया जाता है, इसके बाद मेडिसिन को स्टॉप कर दिया जाता है। आर्सेनिक का ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं किया जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहता है। तो आइए जानते हैं मदर टिंचर के बारे में कि कौन सा मदर टिंचर हम यूज करें साथ में मेडिसिन के, तो हमें यहां समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाए। दोस्तों मदर टिंचर की बात करें तो हाइड्रेसिस सबसे पहला मदर टिंचर आता है। जब भी पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, कब्ज, एसिडिटी, अपच, खट्टी डकार, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होना, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कभी डायरिया हो जाना, इस तरह के जो सिम्टम्स पाए जाते हैं वो हाइड्रेस्टिस के हैं। तो आप हाइड्रेस्टिस मेडिसिन यूज कर सकते हैं। 1 कप पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में। इस मेडिसिन का यूज 3 महीने तक करना है। 3 महीने के अंदर और 3 महीने के बाद इस मेडिसिन का यूज 3 महीने तक ही करना है। 3 महीने के बाद इस मेडिसिन का यूज नहीं करना है हाइड्रेस्टिस का, इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों चिलीडोनियम का मदर टिंचर। चिलीडोनियम का मदर टिंचर भी हमें कम से कम 2 से 3 महीने तक यूज करना है, इसके बाद मेडिसिन को बंद कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेडिसिन यूज करनी है, इस तरह से आपको मेडिसिन का रिपीटेशन करना है। आशा करता हूं दोस्तों आपको जो मेडिसिन मैंने समझाई है डिटेल्स में आपको समझ में आ गई है। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि आप आईबीएस से काफी लंबे समय से सफर कर रहे हैं, 3, 4, 10 साल से भी आप सफर कर रहे हैं, तो आप नेगेटिव थिंकिंग अपने विचार में बिल्कुल भी ना ले आइए। आपकी जो प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, स्क्रीन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप में से भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।